Today we will study about history of computers. The very first thing, why we require a computer? Why do we require a device through which we started calculating? In early age, there was a system called barter system. BARTR, barter system. कुछ सामान ले करके कुछ सामान देने का सिस्टम स्टार्ट हुआ था. जैसे कि अगर हम खेती करते हैं, हम गेहूं उगाते हैं और कोई लोहार है और वो कोई भी चीज़ बनाता है, सपोज हल से रिलेटेड या फावड़े से रिलेटेड चीज़ें बनाता है, तो उसको ज़रूरत है हमारे सामान की, हमको ज़रूरत है उसके सामान की. इसी तरह से और भी लोगों के साथ में हमारा कुछ सामान का एक्सचेंज हो सकता है. तो उसके लिए पहले क्या करते थे कि आप कुछ सामान अपना दे के तब वो सामान लेते थे. बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपके सामान की वर्थ क्या है, या आप कितना सामान दे रहे हैं, उसके बदले में वो कितना सामान दे रहा है, या कैसे सामान दिया जा रहा है, तो वो सब कोई कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं था. तो उस सिस्टम को डेवलप करा गया, या फिर कह लीजिए कि धीमे धीमे कैलकुलेट किया गया कि अच्छा ठीक है, ये 5 हैं या 5 बोरी हैं आटे की या सो चीज़ की, तो हमको 5 ये चीज़ चाहिए. या सपोज कोई चीज़ गिनी, भेड़ बकरी लेकर के जा रहे हैं तो उसको गिनते थे. तो ये सब चीज़ें जब स्टार्ट हुई अर्ली एज में जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, तो हमारा सिस्टम वहाँ से ये एक्चुअली स्टार्ट होना शुरू हुआ. तो सबसे पहली डिवाइस या सबसे पहली मशीन जो हमारी कहलाती है वो है टैली बोन्स. सो प्लीज पुट अ हेडिंग ऑफ टैली बोन्स. सो टैली बोन वॉज नथिंग, ये एनिमल की बोन मतलब हड्डी को लेते थे और एक्चुअली इससे ही पहले क्या करते थे, वॉल्स पे इनग्रेव करते थे, मीन्स लाइंस बनाते थे. तो इन्होंने क्या किया कि वॉल्स तो लेके कहीं आ जा सकते नहीं है, तो इन्हें बोन्स ली, बोन्स के ऊपर खुरेद करके निशान बनाना शुरू किया. इसमें मैंने 2 इमेजेस लगाई हैं. एक ओरिजिनल टैली बोन है और दूसरा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि नंबर कैसे वो लिखते थे. सपोज जहाँ पे 9 लिखा है वहाँ पे एक्चुअली वो 9 लाइंस हैं. ये जो लिखी हुई है ये एक्चुअली 19 है. ये जो छोटी छोटी बनी 21 है. मीन्स कि उन्होंने जो बनाया था उसको सिर्फ मार्क किया गया है कि वहाँ पे वो लिखना क्या चाह रहे थे, कितना वैल्यूज बताना चाह रहे थे. ठीक, जहाँ कहीं भी उसको क्रॉस कर देते थे, काट देते थे, या तो उतना हिस्सा या फिर जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो गई या किसी को दे दी तो माइनस एक्चुअली इस तरह से करते आते थे जब वो क्रॉस करते थे. टैली स्टिक में लिखेगा ए टैली स्टिक और सिंपली टैली was an ancient memory aid device. Noted? Yes, sir. Okay. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Note. Okay. Noted. Okay. तो इसके ऊपर ही सारी चीजें लिखे, इसके ऊपर लिख के यही चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराते थे. नेक्स्ट इज जो बहुत ज्यादा चला टैलीबोन के बाद में, टैलीबोन एक बहुत लंबे टाइम तक था. उसके बाद में आपका आ गया जिसको कहते हैं एबैकस. ये सबसे ज्यादा चला. एबैकस जो है एक मैकेनिकल डिवाइस थी. यहाँ पे आप देखेंगे एक पुराना एबैकस का फोटोग्राफ है. ये जैसे बच्चों के खेलने की डिवाइस होती है, आपने देखा होगा बीड्स बनी होती है, इसको बीड्स कहते हैं, जो इसमें रॉड्स के अंदर पड़ी है, इनको ऊपर नीचे करते हैं. अगर हम ऊपर की डॉट को या ऊपर के बीट को बीच के बार में, जो बीच में बना हुआ बार है, उस बार के ऊपर अगर हम ले करके आ जाते हैं, सपोज हम यहाँ से याले की बात करते हैं, याले बीट की, अगर हम इस बीट को इस लाइन से मिला देते हैं तो ये कंसिडर होता है 5. ओके,
अगर इस बीड को हम इस जगह पे रख देते थे ऊपर एकदम, तो वो ये कंसिडर होता था 0। ठीक है, इन जनरली ये सारी की सारी बीड्स ऊपर की तरफ होती थी, ऊपर की तरफ ही रहती हैं हर टाइम। और ये जो नीचे वाली बीड्स हैं, इनको जब यहाँ पे टच कराते थे तो वो कहलाता था 1। दूसरी बीड हम यहाँ पे टच कराते तो देन इट इज कॉल्ड 2, तो उसको कंसिडर करते थे 2। हमने यहाँ पे बना तो दिया है, बट उनका नंबर सिस्टम, जो पहले नंबर सिस्टम यूज करते थे या कैलकुलेशन यूज करते थे, वो राइट टू लेफ्ट होता था, मीन्स कि इस साइड से बनाना शुरू करते थे। अगर उनको 1 प्रेजेंट करना है तो ये दोनों बीड्स ऊपर की तरफ होंगी, यहाँ पे पहली दूसरी, यहाँ पे नहीं होगी ये, और यहाँ पे बीड्स को लगाते थे। सपोज दिस इज 1, दूसरी बीड ले आए, दिस इज 2, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते थे। ये नंबर सिस्टम या ये अबैकस एज अ डिवाइस एक बहुत लंबे टाइम तक यूज हुई। इसको इन्वेंट किया गया था चाइना में, और चूंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं, कोई भी गियर नहीं कि कुछ घुमा करके या चक्की चला करके उस पर काम हो रहा है। सिंपल बीड्स हैं, लाइंस के साथ जोड़ दी, वो वहाँ पे कैलकुलेट कर। सो प्लीज नोट डाउन, an abacus is a mechanical device used to aid an individual। नोट कर लिए? नोट कर लिया? यस सर। वेरी क्विक, बहुत तेज। ओके, बस इसमें कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जब आपका अबैकस की बात आती है तो कब बना था ये? 2400 BC। ठीक है, और फर्स्ट यूज कब हुआ था? चाइना में 500 BC। 500 BC के अराउंड में स्टार्ट हुआ था ये। ओके, सो आज की डेट क्या है? सपोज आज हमारी डेट है 27 है, आज 27 अगस्त 2020 AD। हम लोग हैं अभी AD में, तो ये एक्चुअली डिवाइस बहुत 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 पहले बनी थी। अगर आप 2000 साल की भी बात करें तो उससे भी पहले की डिवाइसेस है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट डिवाइस विच इज नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन टैली बोन के कॉन्सेप्ट पे ही इन्होंने बनाया था, बट इफ यू कैन सी, आई विल शो यू, इफ यू कैन सी कि इन्होंने क्या किया कि उसको जो है बोन की जगह उसको रूलर शेप में उसको कट कर दिया और उस पर नंबर्स इनग्रेव कर दिए। तब तक के हमारा नंबर सिस्टम आ चुका था, तो उस पर नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इससे कैलकुलेट करने के लिए इन रूलर्स को ऊपर नीचे सेट करते हैं। इसका एक लॉजिक अपना होता है कि भाई इस तरह की चीज़ों को कैसे सेट करना है। तो जब इसको सेट कर लेते थे तब आपका ये सामने की तरफ में जो वैल्यू आ रही होती है वो उसका नंबर होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे भी तो पहली लाइन पे 1 2 3 4 अगर चल रहा है तो दूसरी लाइन पे 2 4 6 8 इस तरह से चल रहा होगा, फिर अगेन 0 2 4 6 8 चल रहा होगा। ओके, इसमें लिखिएगा। इसको डेवलप किसने किया था? जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट जॉन नेपियर, इन्हीं ने डेवलप किया था इसको 370। So please note down the Scottish जॉन नेपियर। या फिर अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ें। मेन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सर लिख लिए कि कब किया था, किसने किया। 1670। नो सर नहीं लिखेंगे। ओके, नो इशू, आप नोट कर लिए। The Scottish John Napier invented strips of wood which were originally made from bone in 1670। 1617 में ये डिवाइस बनी थी।
काफी सारे लोग ने अभी ज्वाइन, अब जाके ज्वाइन किया है। ओके, इसके जरिए से क्या क्या किया जा सकता था? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट भी निकाला जा सकता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इससे। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया। यस सर। Yes, यस sir. सर हो गया। ओके, यस सर हो गया। हो गया सर। कमिंग टू नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो आपका रूलर होता है, स्केल होती है, कुछ कुछ वैसे ही डिवाइस बनी हुई, बट इस डिवाइस को का जो डिजाइन था वो कुछ ऐसा था। तो आपको स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखेगा कि जगह एक स्लाइड चल, एक रूलर्स बनी हुई, एक्चुअली 3 रूलर्स हैं, बहुत ही पतली पतली सी, ध्यान से देखेंगे, जो मिला के बनाई गई हैं, और इनके ऊपर एक ये पोर्शन रखा जाता है जिससे कि गेज किया जाता था कि इसमें वैल्यूज कैसे कैसे हमारी आ रही हैं, या फिर हमें क्या जो भी ऑपरेशन करना होता था तो उसको स्लाइड करते थे, खिसका करके वो उसकी वैल्यू टैली कर लेते थे। ये डेवलप किया था विलियम आउटरेट ने इन 1622। दिस डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय विलियम आउटरेट इन 1622। And it is based on Napier idea. नेपियर बोन, सॉरी, स्लाइड रूल। Although it was based on Napier's bone idea, उनके जो उन्हीं ने रूलर्स बनाए थे, 9 रूलर्स बना करके सेट किया था, कुछ कुछ वैसे ही चीजों पे बनाया गया था। लोगैरिथम या फिर एल्गोरिदम्स एक ही चीज होती है। एल्गोरिदम मीन्स काम करने का तरीका या उसको कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था। अगेन इसका क्या काम था? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉग्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल। ऑल्दो ये नेपियर बोन्स के कॉन्सेप्ट पे बना था, बट उससे ज्यादा काम करता था, लेकिन कुछ बेसिक चीजें नहीं करता था, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये नहीं करता था। इसका ये क्या करता था? थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजों के ऊपर वर्क करता था। इसमें ऐसा नहीं था कि आपको 2 नंबर रूलर पे सेट करेंगे तो तीसरे रूलर पे वो नंबर दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों नंबर का सम ये होगा। ओके, नोटेड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। किसने किसने नोट नहीं किया? ओके, सो क्लास नेक्स्ट इज पास्कलिन या पास्कलिन इंजन, या फिर इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक इंजन। ये डेवलप किया गया था 1642 में बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल 1642। शू बॉक्स के साइज का था। शू बॉक्स का साइज इतना बड़ा, शू बॉक्स का साइज जितना बड़ा हम लोग आज के डेट में देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। यही कह लीजिए कि हारमोनियम होता है उससे थोड़ा छोटा ही, या उस साइज का लगभग उतने बड़े साइज का होता था। इसके अंदर 8 व्हील्स होते हैं, और उन व्हील्स को मूव जब करते हैं, या फिर जैसे पुराना वाला जो टेलीफोन होता था, लैंडलाइन वाला, जिसमें चक्का होता था, उसमें वैल्यूज या नंबर को डायल करने के लिए पूरा घुमाते थे, कुछ कुछ वैसे ही इन व्हील्स को रोटेट करके तब उसका ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन ही इन जनरली कर सकते थे इस मशीन से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं था उसके अंदर। अगर आपको सपोज 2 into 4 करना है तो 2 को 4 टाइम्स वहां पे 2 ऐसे ऐड करते जाना होगा, तब वो वैल्यूज को एज अ रिजल्ट आपको शो करता था। तो मीन्स क्या कि सेम चीज करेगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी, लेकिन
रिपीटेड फंक्शंस के थ्रू, मतलब 2-3 बार आप उसको करेंगे तब आपको जाके वो रिजल्ट मिलेगा। इस मशीन से फायदा क्या हुआ आने से, ऑल्दो रिस्ट्रिक्शंस थे एडिशन सब्सट्रैक्शन के ही, लेकिन फायदा क्या हुआ कि इससे हमारे बहुत बड़े बड़े नंबर्स को भी हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते थे। मीन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स रेंज वाले नंबर को, मीन्स क्या कि 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर्स को भी हम इजीली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते थे विथ 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर्स के साथ। सर हो गया। ओके सर हो गया। ओके, शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? यस Okay, सर। sir. ओके गुड। नेक्स्ट इज स्टेप्ड रेकनर। नेक्स्ट इज स्टेप्ड रेकनर या फिर लीबनीज कैलकुलेटर। लीबनीज कैलकुलेटर। अब जितनी भी मशीनें आप लोग देख रहे हैं, जितनी भी डिवाइसेस देख रहे हैं, कहीं भी कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं मिल रही है। ना ही कोई ऐसा दिख रहा है कहीं पे भी कि आपने कुछ वैल्यूज पंच करी या फिर टाइपराइटर जैसा कुछ रहा हो जिसमें वैल्यूज पंच करी और आपको वैल्यू मिल गई। नहीं, सब कुछ मैकेनिकल बेस्ड है। सारी चीजें गियर बेस्ड है। मीन्स कि जैसे आपकी घड़ी होती है, हाथ की घड़ी या दीवार पे लगी हुई घड़ी, उसमें जो अंदर गियर्स होते हैं, छोटे छोटे चक्के होते हैं, ये सब उसी तरह से बनी हुई मशीनें थी। लीबनीज कैलकुलेटर, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। और इसको डेवलप किसने किया? गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनीज 1672 में, 1672 में। ओके, और इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसमें चक्के लगे हुए हैं, मीन्स कि गियर्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी घुमाने के लिए। सेकेंडली, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म कर सकता है। इसमें 9 टीथ के सिलेंडर्स होते हैं। 9 टीथ के सिलेंडर्स होते हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आगे जब वैल्यूज पूछी जाएंगी तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 9 टीथ के सिलेंडर की मशीन किसने डेवलप करी थी, क्या काम था। ओके, इसमें सिलेंडर होते हैं इंस्टेड ऑफ व्हील्स। व्हील्स और सिलेंडर में आई होप आपको फर्क पता होगा। व्हील्स एक सर्कुलर शेप का हो गया, जैसे आपका बाईसाइकिल या साइकिल का होता है, एक चक्का हो गया। सिलेंडर जैसे पाइप के जैसा, जैसे पानी का पाइप जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप हो गया, और सर्कुलर शेप क्या हो गया, वो आपका व्हील्स का हो गया। तो पास्कलीन इंजन में व्हील्स का इस्तेमाल हुआ था, जबकि यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, सिलेंडर का इस्तेमाल। ओके, नोटेड? यस सर। ओके ग्रेट। Yes, sir. सो आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. हो गया। जैकवर्ड लूम, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, इसको नोट कर लीजिए। जैकवर्ड लूम इज अ जैकवर्ड लूम मशीन इज अ डिवाइस related to a loom. लूम आपको मालूम है क्या होता है? लूम, LOOM, लूम। लूम मतलब से जैसे जो कपड़ा होता है क्या? एग्जैक्टली, जो कपड़े का हाथ खरगे वाला नहीं होता था, जिसमें कि कपड़ा बुना जाता है, मतलब हर एक धागे, उसमें धागे लटके होते थे और उससे कपड़ा बनाया जाता था, वो लूम कहलाती मशीन। तो ये पूरी की पूरी मशीन या ये पूरी डिवाइस लूम पे ही बेस्ड थी, और इसके अंदर आपके पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड्स इसमें लिखा नहीं है, एक्चुअली इनका मतलब ही यही जो है, ये पंच कार्ड के ही कोड, मतलब तरीके हैं। ब्रोकेड, दमास्क एंड मैटलेस पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स, you can have a look
थोड़ा सा पास से। यहाँ पे जो डिवाइस का ये जो लटके हुए हैं, दीज आर कॉल्ड पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स कुछ नहीं होते हैं, आपका जैसे एक समझ लीजिए कि स्कूल का आईडी कार्ड होता है। अब तो फिर भी प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन जैसे पुराने कार्ड्स होते थे या पहले कार्ड्स होते थे, या हो सकता है आपका पास में स्कूल का कार्ड वैसा कार्ड हो, दफ्ती वाला कार्ड हो, या मोटी कार्डबोर्ड की शीट हो वाला कार्ड हो, तो वैसे ही पंच कार्ड्स होते थे, बट उसके अंदर पंच होते थे, उसके अंदर पंच होल्स होते थे। ओके, तो पंच कार्ड तो ये हो गए। और इन कार्ड्स के अंदर जो होल होते थे, इन कार्ड्स के अंदर जो होल होते थे उन्हीं को ही पंच कहते थे। लेकिन पंच के पैटर्न्स होते थे। सपोज क्या कि एक पंच, दूसरा पंच, फिर उसकी एक जगह खाली है, फिर फोर्थ जगह पे पंच, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर एट्थ खाली है, नाइन्थ में पंच। ओके, तो ये पैटर्न पूरे में चलता था। जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे हो। इससे फायदा क्या होता है कि जब कभी भी ये कार्ड पंच किया जाता था या ये कार्ड इंसर्ट किया जाता था, तो ये मशीन रीड करती थी जहाँ पे होल होता है, जहाँ पे पंच होता है, वहाँ पे वो कपड़ा या फिर वो तागे को इंसर्ट करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम। जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे उस तागे को इंसर्ट नहीं करती है। ये करने से क्या होता है? ये करने से आपका जो कपड़ा जिसमें डिजाइन बने होते हैं अलग अलग कलर के धागों से, तो जैसे स्वेटर बुना जाता है तो स्वेटर का भी अपना एक पैटर्न होता है कि ये कलर का ऊन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ये इसको ऐसे से नॉट करेंगे तो हमारा वहाँ पे डिजाइन मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता था कि अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जाते थे। प्लस सेम कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड इन, अभी तो हम लोग चाइनीज लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शादियों में, घर के डेकोरेशंस में, जो ब्लिंक करती हैं अलग अलग तरह से। पहले क्या था कि ऐसी चाइनीज लाइट्स नहीं होती थी, तो एक मशीन लगाई जाती थी जिनके ऊपर पंच या फिर पॉइंट्स बने होते थे। जब उस पॉइंट के ऊपर उसकी प्लेट आती थी तभी वहां पे की लाइट ऑन होती थी या वहां की लाइट ऑफ होती थी, जिस तरह से भी उसको डिजाइन किया गया। तो ये हो गया आपका पंच कार्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट। डेवलप किसने किया? जैकवर्ड लूम। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर अरिथमोमीटर थॉमस डी कॉल्मर ने डेवलप किया 1820 1820 में। 4 बेसिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे काम कर सकता था। इसमें या फिर ये क्या, इसको अलग से क्यों बताया जाता है? इन जनरली बुक्स में नहीं होता, बट इसकी अपनी वैल्यू है हिस्ट्री के अंदर। वो ये कि एक ऐसी डिवाइस थी जो कि मास प्रोड्यूस करी गई थी। मास प्रोड्यूस मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई गई थी। फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन बाकियों को आ रही है स्क्रीन? यस सर। आ रही है। तो आप एक काम करो बेटा, आप यस सर आ रही है। जो चैट होती है ना, आपने चैट में किसी और के नाम पे क्लिक कर दिया होगा, स्कूल के नाम पे आप क्लिक करिए तो आपको आने लगेगी। ओके, तो सर मेरे पे भी स्क्रीन नहीं आ रही है। आपके पास में कोने में चैट आ रही होगी, आपने चैट में नो सर पिन कर दिया होगा। चैट आती है उसमें लिखने के लिए, यस चैट सर। विंडो। तो चैट विंडो के पास में सबके नाम के आइकन्स बने होंगे, सिंबल बने होंगे, ठीक है? तो वहां पे आपका लगा होगा यू,
YOU आपका खुद का। यस सर। तो अब आप जो है इसका ध्यान रखिएगा कि आप किसी Yes, चैट पे sir. क्लिक ना करें, मतलब चैट में किसी के फोटोग्राफ या उसके वीडियो पे क्लिक ना करें। क्लिक करेंगे तो आप उसको पिन कर देते हैं। पिन अप करने में क्या होता है कि उसी का ही आएगा आपको और किसी का नहीं आएगा स्क्रीन पे। तो पिन अप मत करिए, या फिर अगर क्लिक कर दिया है तो दोबारा क्लिक कर दीजिए उसी पे, तो पिन डाउन हो जाएगा, तब आपको दोबारा से शो करने लगेगा। ओके, कमिंग बैक टू अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर वाज अ डिवाइस जो कि थॉमस डी कॉल्मर ने बनाई थी 1820। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इट वाज अ फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन। इससे पहले की जितनी कैलकुलेटिंग मशीन्स थी वो ज़्यादातर मशीन्स बहुत कम क्वांटिटीज में बनी थी, ज़्यादा क्वांटिटीज में नहीं बनी थी। इसको जो है लोग ऑफिसेज में रखना शुरू कर चुके थे। ये मशीन्स ऑफिसेज में रखी जाती थी कैलकुलेशंस करने के लिए। ओके सर हो गया। गुड। कमिंग टू नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन by Charles Babbage. Charles Babbage is also known as by Charles Babbage in 1822. Yes, 1822, and he is also known as Difference. no, he is not known as difference engineer. Who was Charles Babbage? Father of computer. Father of computer. Father of computer. Father of computer. He also created few engines or few devices which were known as डिफरेंस इंजन। अभी इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे मशीन जिसको कहते थे एनालिटिकल इंजन। इस मशीन में क्या था, 16 डिजिट्स एंड 6 ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंसेस के बेस पे कैलकुलेशंस करे जाते थे। डेवलप किया गया था 1822 में। आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यही वो मशीन थी जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। रीज़न ये कि इन्होंने सारी चीज़ें बनाई और इसके साथ में एक इंटीग्रेटेड मेमोरी लगाई जिसमें जो अपने आप में एक पहला डिज़ाइन या पहला कॉन्सेप्ट या जनरल पर्पस मशीन थी जिसने आगे फाउंडेशन रखी कंप्यूटर्स की। ओके, नेक्स्ट इज, इसमें अभी हमने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड और आया है, ट्यूरिंग। ट्यूरिंग इज अ सरनेम ऑफ एलन ट्यूरिंग। बहुत ठीक है सर डन। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जस्ट अ मिनट क्लास। ओके, सो Turing is a surname of Alan Turing. अब ये महाशय कौन थे, इनको आप पहचानते हैं? चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग इज अगेन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अरे मॉडर्न कंप्यूटर फादर थे। जब बात आती है मॉडर्न कंप्यूटर के फादर की तब बात आएगी एलन ट्यूरिंग की। जब बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर देन ही इज चार्ल्स बेबेज। आई होप नोट कर लिया होगा इस आप सबने। इसमें एक दो डिवाइसेस और आती हैं जैसे एडवैक, एनवैक, यूनिवैक, ये सब कंप्यूटर थे जो बाद में और बने हैं, वो हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। Generations of there are 5 generations of computer. Yep, generations of computer. Please put a heading of generation of computer. तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, कुछ इस तरह के कंप्यूटर्स से लेकर के हम आज की डेट में कुछ इस तरह के कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। पहले हमारे पास में जो कंप्यूटर्स या मशीन्स होती थी वो ऐसी होती थी जैसे यहाँ पे ये बनी है आपके लेफ्ट हैंड साइड। आज की डेट में कुछ इस तरह से मशीन्स होती हैं जो आपके राइट हैंड साइड पे बनी है। ओके, जस्ट अ मिनट, किसी का मैसेज है।
ये किसी ने बहुत लेट ज्वाइन किया है, दुर्बली पांडे जस्ट। ओके, सो देयर आर फ्यू जनरेशंस जिसको कि अलग अलग टेन्योर में डिवाइड किया गया है। सो पहली जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे। सो प्लीज पुट अ हेडिंग फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के आगे डेट डाल दीजिएगा 1946 से 1959। अगेन हम आपको याद दिलाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भी कंप्यूटर की शक्ल में नहीं होते थे, वो वापस कुछ इस तरह से होते थे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बने हुए। आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? Easily going on. Just audible? Yes? No? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. आ रही है आवाज? ठीक है. Good, good. So class, we'll see first generation here. First generation was a period of 1946 to 1959. Okay. So in this generation, what was the major change? Every generation is having some major change in terms of size, speed and computation. Okay. तो पहली जनरेशन में ऐसा क्या था? पहली जनरेशन में बनाया गया था, या पहली जनरेशन में जो यूज किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब यहाँ साइड में अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक सिंबल मिलेगा वैक्यूम ट्यूब का। ये है वैक्यूम ट्यूब। ओके, छोटा सा, जैसे कि आप वॉल्व जैसा देखने में लग रहा है, ये बना हुआ है ग्लास के जैसा बना हुआ है, बट इसमें यहाँ पे बीच में रबर्स वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज क्रिएटेड इन रशिया। तो रशिया में ये पार्ट बना हुआ है जिसका फोटोग्राफ लगा है यहाँ पे, और ये एक नहीं लगता था, इन जनरली बहुत सारे पार्ट्स लगते थे, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। वैक्यूम ट्यूब्स की प्रॉब्लम क्या होती थी कि आप ये सोचिए, कुछ कुछ देखने में बल्ब जैसा लग रहा है। जो पुराने बल्ब होते थे हीटअप जल्दी होते थे, खराब जल्दी होते थे। पुराने टाइम में कंप्यूटर्स हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से वैक्यूम ट्यूब एक ऑपरेशन के बाद में जनरली चेंज कर दिए जाते थे, दूसरे वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाते थे। सो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। कीप इन माइंड वैक्यूम ट्यूब्स। आपसे पूछा जाएगा कि जनरेशन वाइज आप बताइए कौन सी की टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब। क्या करते थे या इसमें काम क्या होता था? कंप्यूटेशन मिली सेकेंड्स में होता था। मिली सेकेंड्स अभी भी बहुत तेज स्पीड आप कह सकते हैं, मतलब होती थी, बट आज की डेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करने के लिए प्रोसेसर्स हैं। इस जनरेशन में बने हुए कंप्यूटर्स जो थे, वो कुछ कंप्यूटर्स जो आपके सामने हैं वो है एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब नाम हैं फर्स्ट जनरेशन के बने हुए कंप्यूटर्स। एलियस भी था ना? कौन सा? एलियस। आवाज नहीं आई मुझको बिल्कुल, आपकी आवाज। एलियस। हाँ, वो भी आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आप कंसिडर कर सकते हैं। और इस जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज, विच वाज या फिर ये कहिए कि विच इज द टफेस्ट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग। व्हाई लैंग्वेज? बिकॉज एक कंप्यूटर रखा हुआ है, दिस इज कंप्यूटर, हम यहाँ पे कंप्यूटर की बस शक्ल बना दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं था। एंड दिस इज यूजर, मतलब ये एक इस्तेमाल करने वाला बंदा है, ये इससे डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको इसे बताने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते थे, वो किसी एक भाषा में होते थे, लैंग्वेज में। मशीन लेवल वो लैंग्वेज थी आपकी मशीन लैंग्वेज। जब उसमें वो प्रोग्राम लिखा जाता था तब उसको समझ में आता था कि एक्चुअली हमें ये करना है। आज की डेट में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि आपके पास अगर मोबाइल होता और आपको एक मैसेज लिखने से पहले आपको एक प्रोग्राम लिखना होता तो कितना टीडियस काम होता। तो क्या हर कोई यूज कर पाता वो चीज? नहीं यूज कर पाता। तो इसलिए वो हर एक जनरेशन के बाद ये सब मेजर चीजें बदलती गई, तभी हमारा जनरेशन बदली है। ओके, सो क्या क्या इसमें की कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, मशीन लैंग्वेज थी, और इसका ऑपरेशन था मिली सेकेंड्स,
और एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के 1946 टू 1959। मूविंग टू, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। Yes, sir. ग्रेट। सो मूविंग Yes, टू sir. सेकेंड जनरेशन, Yes, sir. सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965। ट्रांजिस्टर। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स हटा करके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर। आपने बहुत सारी मशीनों में देखा होगा, जैसे घर की कभी कोई मशीन खराब हो गई हो, बनवाने ले गए हो, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर ये मशीन होती है जो कि सोल्डरिंग के साथ में बोर्ड के ऊपर लगा दी जाती है, जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है उस पर लगा दी जाती है। यस ये होती है आपकी ट्रांजिस्टर। सो इसमें नोट करिएगा, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या चीज इस्तेमाल करी गई? ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करे गए। और हटा क्या दिया गया? वैक्यूम ट्यूब्स हटा दिए गए, उसी की जगह पे इसको यूज किया गया। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विद ट्रांजिस्टर्स। लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन से थोड़ी आसान, मशीन लैंग्वेज से ज्यादा आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा सेकेंड जनरेशन। प्लस बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग मीन्स कि आप पहले क्या था, एक बार में एक काम उसको बताते थे सिस्टम को। अब आपने क्या कहा, आपने उसको बताया एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ये आपने उसको पूरा एक बंडल बनाया और उसको बता दिया कि भाई इतना काम करना है, और आप अपने दूसरे काम में लग गए। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक के बाद एक काम को करता चला जाएगा बैच वाइज। प्लस इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स एंड मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया गया इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक टेप्स आपके जो ऑडियो कैसेट होती थी, जिससे आप गाने वगैरह एक टाइप पे सुनते थे, वॉकमैन में या टेप रिकॉर्डर में लगती है, वो जो उसमें रील होती है, टेप होता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक टेप। बहुत पहले से डेवलप हुआ। यस, हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेज? हाउ मेनी टाइप ऑफ, नहीं मुझे समझ में नहीं दिया, आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे या फिर आप मैसेज में लिखेंगे तो मैं मैसेज में देख सकता हूँ। सर लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? लैंग्वेज आपकी कई तरह की हैं। आपकी मशीन है, असेंबली है, लो लेवल है, हाई लेवल है। ओके, उसके बाद जब हाई लेवल में आ जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत तरह की लैंग्वेजेस हो जाती हैं, जैसे जावा बेसिक, विजुअल बेसिक, सी शार्प, C++, ऐसे बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं। ओके ओके सर। सो मैग्नेटिक टेप्स उस टाइम पे यूज होते थे। मैग्नेटिक टेप्स आपने देखा भी होगा, कुछ ये वाले जो हैं, जो नीचे बनाए हुए हैं, ये आपके जैसे मूवीज वगैरह में नहीं होते थे इस्तेमाल, कि एक चक्के से दूसरे चक्के पे चला जाता था और ये पूरा रोल करता रहता था, गोल गोल इसके ऊपर लिपटा रहता था। ये मैग्नेटिक टेप होता था। ये हैंडी होता है, मीन्स कि इसको आप एक जगह दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं जब इसके ऊपर रोल होके आ जाएगा। और ये एक होता है मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर अपने आप में इस तरह से होता है, पूरा का पूरा एक डिवाइस के फॉर्म में चिप जैसा होता है। चिप तो नहीं कहेंगे, चिप तो छोटी चीज होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है। एक चीज याद रखिएगा क्लास, इंफॉर्मेशन किसी भी टर्म में हो या फिर मतलब किसी भी डिवाइस के ऊपर हो, सपोज आपका आपकी डिवाइस हो गई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या फिर किसी और तरह की डिवाइस, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका होता था मैग्नेटिक वे में। मैग्नेटिक वे में क्या होता था कि इसके ऊपर कुछ ऐसे वैल्यूज लिखी आती थी कि जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हेड्स की तरह से हेड्स होते थे, उसके जरिए से इस पे वैल्यूज लिखी आती थी, और जो वैल्यूज होती थी वो हमेशा इस पे रहती थी। इसीलिए जो पहले के टाइम की डिवाइसेस होती थी उनको कहा जाता है कि स्टोरेज डिवाइसेस को, कि उसको मैग्नेट से थोड़ा दूर रखिए, वरना उसकी वैल्यूज थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। अब ऐसा नहीं है, अब आज की डेट में हमारे पास अलग तरह की डिवाइसेस हैं।
है मैग्नेटिक डिस्क, लेकिन उसके अंदर उतना फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो सेकेंड जनरेशन आई विल रिपीट अगेन. 1959 to 1965. Major component which was used was transistor, which replaced vacuum tube. Language was assembly language. Operation was batch processing operation, and storage, magnetic tapes and magnetic cores were used. IBM 1620, IBM 7094, etc. are some of the examples of these generations. Okay, I hope everybody have noted down. Yes. Sir, completed. Great. So moving to third generation, but we will study about third generation tomorrow.